हेलो बच्चों। आज से हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ये आपकी नई किताब का पहला चैप्टर है। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज सेट पॉइंट 1.1। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। देखो, इस चैप्टर को करने से पहले ना हमें थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो ग्राफ को ना हम कहते हैं मैथ के अंदर कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसके अंदर दो लाइनें होती हैं। एक होती है ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन है ना, इस लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। और जो ये लाइन लेटी हुई है, सो रही है, इस लाइन को कहते हैं हम क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। कितना समझ में आया? अब ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे कट कर रही है, कट कहाँ कर रही है? यहाँ पे कट कर रही है। इसे हम कहते हैं ओरिजन। क्या कहते हैं? ओरिजन। कितना समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? ओरिजन। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया कि इसे ओरिजन कहते हैं। अब ध्यान रखना, जो ये लेटी हुई लाइन है जिसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। क्या होता है ये? एक्स एक्सिस। और जो ये लाइन है वर्टिकल वाली, इस लाइन को कहते हैं हम वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। अब ध्यान रखना, जो ये हमारा कौन सी लाइन है, एक है वर्टिकल लाइन और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पे ये कट करते हैं उसे क्या कहते हैं? ओरिजन। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। और जो ये होता है ना, इसे हम कहते हैं एक्स डैश, और इसे कहते हैं वाई डैश। कितना समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो ध्यान रखना। अब इतना समझने के बाद ध्यान रखना, हमें एक लाइन दोबारा बनाते हैं इस वाले पेज पे। तो देखो, ये हो गई हमारी कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन। और ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो देखो, अब मैंने बताया था ये होता है हमारा वाई एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। अब ध्यान रखना, एक्स एक्सिस में ना जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो होते हैं इस तरफ, 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको ग्राफ में बॉक्सेस के द्वारा दे रखा होगा। और जो ये पॉइंट है ओरिजिन, जहाँ पे लाइनें काट रही है, ये होता है 0 0। मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। और वाई वाले होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होते हैं? वाई वाले पॉजिटिव। ठीक है, 4 5। ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाले होते हैं माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5। कितना आया समझ में? और यहाँ पे वाई वाले होते हैं माइनस में। ठीक है, -3 -4 -5। अब देखो, अब क्या? देखो, तो ये वाला हिस्सा होगा ना, ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो ये वाला हिस्सा होता है ग्राफ का, इसे कहते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। कितना आ रहा है समझ में? फिर ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। कितना समझ में आया? तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप कितना समझ में आ गया होगा, तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखना, अब आगे देखना, हमें ना कोई पॉइंट दे रखे होंगे ऐसे। मान लो ऐसे दे रखा है 3 और 2, ये पॉइंट दे रखे हैं। ये पॉइंट होते हैं ना, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स।
क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स में ध्यान रखना हमेशा कि जो फर्स्ट वाली होती है ये होती है एक्स की वैल्यू। फर्स्ट वाली क्या होती है? एक्स की वैल्यू। और जो ये सेकंड वाली है ये होती है हमारी वाई की वैल्यू। ठीक है। अब एक्स की वैल्यू 3 पॉजिटिव कहाँ है? ये रहा। और वाई की वैल्यू 2 पॉजिटिव कहाँ है? ये रहा। तो इन दोनों का कॉमन एरिया क्या होगा? देखो, ये होगा इन दोनों का कॉमन एरिया। इन दोनों का कॉमन एरिया ये होगा। तो जो ये पॉइंट है हमारा 3 और 2, ये यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 और 2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मान लो इसकी जगह कोऑर्डिनेट हमें ये दे दे -2 और 5। तो देखो -2 ये एक्स की वैल्यू होगा, वाई की होगा? एक्स की होगा। पहला वाला क्या होता है? एक्स की वैल्यू होता है। फिर ये दूसरा वाला क्या है? वाई है। अब एक्स में -2 कहाँ है? ये रहा। और वाई में 5 कहाँ है? ये रहा। तो इन दोनों का कॉमन एरिया क्या होगा? देखो, इन दोनों का कॉमन एरिया होगा ये होगा कॉमन एरिया इन दोनों का। तो इसे हम पॉइंट लिख देंगे 2 और 5। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको कोऑर्डिनेट्स पहचानने होंगे चैप्टर में। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बता देना कि समझ में नहीं आया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। थोड़ा समझना अच्छे से। बोला है फिगर 1.3 देखना है हमें। ये वाला फिगर दे रखा है, इसे देखना है हमें। बोला है शोज रियान्स रूम। रूम दे रखा है भाई विद पॉइंट ओ ए बी सी। तो देखो ओ ए बी सी, तो ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है सी। फिर बोला है मार्किंग इट्स कॉर्नर। कॉर्नर है ये द एक्स एंड वाई एक्सिस। बोला है एक्स और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होगा? ये वाला होगा, लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल वाला। और वाई एक्सिस क्या होगा? वर्टिकल वाला। अभी भी समझाया मैंने। और बोला पॉइंट ओ, जो ये ओ है ये क्या है? ओरिजन। ठीक है भाई, हमने समझ लिया ओरिजन है ये। अब बोला है आगे क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है। बोला इफ D1, D1 कहाँ है? देखो जल्दी ढूंढो D1 कहाँ है। तो आपने ढूंढा कहाँ है D1? ये रहा। ये रहा D1 8 के ऊपर। किसके ऊपर है? 8 के ऊपर है। बोला इफ D1 R1, R1 कहाँ है? ये रहा R1। ठीक है। वी प्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम। जो ये रूम है रियांस का, ये दरवाजे को दर्शा रहे हैं, डोर को दर्शा रहे हैं। ठीक है भाई, डोर को दर्शा रहे हैं। तो बोला हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल से कितना दूर है? और ब्रैकेट में दे रखा है वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस क्या होता है? ये वाला, ये हमारा होता है वाई एक्सिस। और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। तो पहला सवाल क्या है? कितना दूर है? तो देखो वाई एक्सिस ये रहा, लेफ्ट वॉल ये रही, राइट वॉल ये है, तो लेफ्ट वॉल ये होगी। तो वाई एक्सिस से कितना दूर है? देखो ये दरवाजा है, कितना दूर है बताओ? ये दरवाजे के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर ये दरवाजे के कोऑर्डिनेट्स हैं D1 और R1, तो बोला है जो दरवाजा है वो वाई एक्सिस से लेफ्ट वॉल से कितना दूर है? तो वो कितना दूर है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट और 8 यूनिट। है ना? तो ये लेफ्ट वॉल से कितना दूर है? 8 यूनिट दूर है। बताओ बताओ, सही कह रहे हैं नहीं कह रहे? तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल सही, 8 यूनिट ही दूर है ये तो देखो, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे। यहाँ कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। तो D1 है, जो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स एक्सिस पर है। देखो यहीं पे होगी ना कोई लाइन, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो क्या है? 8 है। और जो वाई एक्सिस वाला होगा वो 0 होगा हमेशा, ध्यान रखना वाली बात। ठीक है। और अगर वाई एक्सिस पे होगा ना ऐसे कोई पॉइंट, मान लो ये है 7 पे, यहाँ पे वाई की वैल्यू तो 7 होगी, बट एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। तो D1 हमें दे रखा है इतना, और R1 दे रखा है हमें कितना? 11.5। ये तो हमें गिवन है। ठीक है। अब बोला है हमें कितना दूर है, हमने कितना पता लगाया? 8 यूनिट दूर है।
तो लिख देंगे डोर इज 8 यूनिट फार फ्रॉम लेफ्ट वॉल। तो लेफ्ट वॉल से कितना है? 8 यूनिट दूर है, से लिख लेना आप अच्छे से। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। पहले मुझे बताओ डोर है कहाँ? डोर वाई एक्सिस पर है या एक्स एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है डोर, यही तो हमारा डोर। तो ये डोर कहाँ है? एक्स एक्सिस पर है। तो ध्यान रखना, अगर कोई चीज एक्स एक्सिस पर है ना, तो वो एक्स एक्सिस से हमेशा 0 यूनिट पर दूर होगी। और अगर कोई चीज वाई एक्सिस पर है, जैसे ये बेड है, यहाँ पे है ये वाई एक्सिस पे, तो ये वाई एक्सिस पे क्या होगा? 0 यूनिट दूर होगा वाई एक्सिस से। तो जो चीज जिस एक्सिस पे होती है वो उससे क्या होती है? 0 यूनिट दूर होती है। ये बात अब आप हमेशा ध्यान रखना। तो यहां से जो डोर होगा वो क्या होगा? 0 यूनिट दूर होगा। क्या लिख देंगे हम? डोर, ये ओ है, डोर इज 0 यूनिट फार फ्रॉम, कहां से? एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले क्वेश्चन में तो यही पूछा है हमसे, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो बोला है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 कहाँ है? ये रहा। और D1 के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको लिखवाए थे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है ये, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो क्या होगी? 8। मगर एक्स एक्सिस पे कोई चीज होती है तो उसमें वाई की वैल्यू क्या होती है? 0, 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 8 और 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखो, बोला है इफ R1 इज द पॉइंट। R1 दे रखा है हमें कितना? R1 दे रखा है हमें, देखो R1 दे रखा है हमें 11.5 और 0। बोला है हाउ वाइड इज द डोर। डोर कितना वाइड है? ये रहा R1 और ये रहा D। ये था ना हमारा डोर, D से स्टार्ट था और R1 पे खत्म था। तो देखो, पहले तो इसकी विथ निकालते हैं हम, कितना चौड़ाई है। तो देखो, विथ कैसे निकालते हैं किसी भी चीज की? ध्यान रखना, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो ऐसे निकालोगे। कितना चौड़ा है ये डोर? ये देख के तो अभी बता देगा कि 1 यूनिट आया ना, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 11 तक, और ये हाफ, तो कितनी हो गई? 3.5 यूनिट आया ना। बट ऐसे नहीं निकालना आपको। आपको कैसे निकालना है? देख दिखलाओ, यहाँ पे लिखेंगे हम विथ ऑफ डोर। जो लास्ट वाला पॉइंट होगा ना, लास्ट वाला पॉइंट क्या है? 11.5। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है डोर की? 8 से। देखो ये तो थे D के कोऑर्डिनेट्स 8 और 0, और इसके कितने? 11.5 और 0। तो ये आ जाएगी हमारी 3.5 यूनिट। तो आपको ना एग्जाम में ऐसे करके दिखाना है, ऐसे मत कर देना मेरी तरह कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। आप इससे अपना आंसर निकाल सकते हो अगर ऑप्शन ऑप्शन में आ रहा है तो, या फिर आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो निकाला है वो सही है या नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे पढ़ते हैं। इतना पहला क्वेश्चन तो हो गया इतना। हम बोला है हाउ वाइड इज डोर, ये तो निकाल लिया हमने। हाउ वाइड, कितना वाइड है? 3.5 यूनिट। तो देखो, डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। रूम डोर के लिए क्या ये कंफर्टेबल विथ है? इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम। अगर कोई इंसान है ऐसा जो व्हील चेयर पे है और वो कमरे के अंदर आना चाहता है, तो बोला है विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजली। क्या वो आसानी से रूम के अंदर आ पाएंगे?
तो इसके लिए आपको सबसे पहले व्हील चेयर जो होती है उसकी विविध पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो भी एक नॉर्मल व्हील चेयर होती है ना, जो भी एक नॉर्मल व्हील चेयर होती है, तो लिख देंगे हम विथ ऑफ स्टैंडर्ड व्हील चेयर। पता है कितनी होती है? ये होती है 32 इंचेस। ठीक है, कितनी होती है? 32 इंचेस। तो लिखेंगे हम विथ ऑफ स्टैंडर्ड व्हील चेयर कितनी होती है? 32 इंचेस। अब ये यूनिट है, हमने तो यूनिट में निकाला आंसर, हमें कहीं भी इंच या कुछ बोला नहीं है, तो यहाँ पे हमें सपोज करना पड़ेगा। लिख लेंगे यहाँ पे देखना, लेट 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू 1 फीट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लेट कर लिया हूँ, जो हमारा 1 यूनिट है वो 1 फीट के इक्वल है। अब क्या आपको पता है, जो आपका स्केल होता है छोटा वाला, स्केल में 12 तक 12 तक गिनती लिखी होती है, और जो स्केल होता है ना वो 1 फीट का होता है। तो इसका मतलब है कि 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं? 12 इंचेस। ठीक है, 12 इंचेस होते हैं 1 फीट में। तो जो हमारा स्केल होता है ना छोटा वाला, वो कितने फीट का होता है? 1 फीट का। उसमें इंचेस होते हैं 12 और सेंटीमीटर होते हैं 15। आपने दो गिनती देखी होगी, देखिए। नहीं, छोटे वाले में मेरे ख्याल से 6 होते हैं इंच, बड़े वाले में होता है 12 इंच। देख लेना, बड़े दिन हो गए स्केल देखे हुए। तो इतना आया समझ में। अब इसके बाद हमें क्या बोला है कि व्हील चेयर एंटर हो पाएगी। पहले इसके लिए हम निकालते हैं 3.5 यूनिट है, हमें 3.5 यूनिट निकाला हमने इसकी। तो ये क्या हो जाएगी? 3.5 फीट। वैसे जो छोटा वाला स्केल होता है ना, प्लास्टिक वाला जो आता है, उसमें वो आधे फीट का होता है, 6 इंच होते हैं उसके अंदर। जो बड़ा वाला होता है ना, लोहे वाला देखा होगा आपने, उसमें होता है 30 सेंटीमीटर और 1 फीट। तो यहां से हम निकालेंगे विथ ऑफ डोर इन इंचेस। ठीक है, तो क्या आएगी इंचेस में? 3.5 फीट है, इसे हम क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 42 इंचेस। अब देखो, हमारा जो डोर है वो हो गया 42 इंचेस का। जो व्हील चेयर होती है वो कितने की होती है? 32 इंचेस की। अब मुझे बताओ, क्या व्हील चेयर अंदर जा पाएगी आसानी से? तो आप बताओगे कि हाँ, बिल्कुल चली जाएगी, क्योंकि हमारा रूम का दरवाजा है, जो डोर है वो चौड़ा है व्हील चेयर से। तो व्हील चेयर जो होगी 32 इंचेस की, वो इजिली दरवाजे से अंदर जा पाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख देना, यस डोर इज कंफर्टेबल फॉर पर्सन हु इज यूजिंग व्हील चेयर। तो देखो, स्टेटमेंट लिख लिया हमने, यस डोर इज कंफर्टेबल फॉर पर्सन हु इज यूजिंग है ये। ठीक है, यूजिंग व्हील चेयर। ठीक है, आपको समझ में आया थर्ड क्वेश्चन? अगर आ गया तो जल्दी से अपने अटेंडेंस लगा दो फटाफट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब आगे बोला इस क्वेश्चन में हमें, इफ B1, कहाँ है B1? ये रहा B1। बोला है 0.1
जीरो और 1 5 है, मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है, जीरो है, और y की वैल्यू है 1.5। x की वैल्यू तो जीरो होगी क्योंकि ये क्या है, y एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। एंड b2, ये रहा b2, ये कितना दे रखा है, जीरो और 4। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, बाथरूम डोर को दर्शा रहे हैं ये। ठीक है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर, नैरो का मतलब होता है सकरा, मतलब जिसमें गैप कम होता है, और वाइडर मतलब चौड़ा, देन रूम डोर। तो देखो रूम डोर कितना था, रूम डोर था यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लेंथ आई थी हमारी 3.5 यूनिट, है ना। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, क्वेश्चन में लिख लेंगे हम, B1 हमें दे रखा है जीरो एंड 1.5, और B2 दे रखा है हमें जीरो एंड 4 दे रखा है ये। तो देखो लिखेंगे हम पहले विथ ऑफ बाथरूम डोर निकालेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, विथ ऑफ बाथरूम डोर। तो मैंने बताया था कि विथ निकालते कैसे, देखो लिख लिया हमने विथ ऑफ बाथरूम डोर, फिर मैंने सिखाया था कि निकालते कैसे हैं। तो देखो शॉर्टकट तो कैसे निकालोगे आप, 1 यूनिट, 2 यूनिट, और ये आधा है, तो हाफ यूनिट कितना हो गया, 1 2 और 2.5। तो डायरेक्ट तो आप ऐसे निकाल सकते हो, बट क्या आपको ऐसे निकालना है, नहीं, मैंने क्या सिखाया था निकालना कैसे है, हम हाईएस्ट वाले को लो वाले में से क्या कर देते हैं, माइनस। तो मतलब हम यहाँ पे 4 में से 1.5 को क्या कर देंगे, माइनस, तो आ जाएगा हमारा 2.5 यूनिट। आई होप कितना समझ में आ गया होगा आपको। फिर इसके बाद ये तो हो गया हमारा, मेरा फिगर थोड़ा साइड कर लूँ क्या मैं, तो देखो जो ये मेरा दरवाजा था ये कितना था, 3.5 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने खिसकाया तो ये अलग हो गया है, अब ये आ गई। अब देखो जो विथ थी रूम डोर की वो कितनी थी हमारी, याद करो, अभी मैं बताया था मैंने, विथ ऑफ रूम डोर ये निकाली थी हमने 3.5 यूनिट, हाँ या ना। अब आपसे पूछा है कौन सा नैरो है या कौन सा मतलब सॉरी, ये बोला बाथरूम जो डोर है वो नैरो है या वाइडर है। तो मुझे बताओ जो बाथरूम का डोर है वो रूम के डोर से पतला है या ज़्यादा वाइड होगा, आप बोलोगे कि हाँ सकरा होगा, ठीक है, नैरोअर होगा, क्योंकि ये 3.5 है ये 2.5 है, तो नैरोअर होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विथ ऑफ बाथरूम डोर और विथ ऑफ रूम डोर ये ज़्यादा है किससे, विथ ऑफ बाथरूम डोर, आया ना। ये कितनी है, 3.5 यूनिट है, ये हमारी 2.5 यूनिट। तो बताओ कौन सा नैरोअर हुआ, तो नैरोअर को क्या हुआ, 2.5 वाला। तो लिख देंगे हम स्टेटमेंट लास्ट में, बाथरूम डोर इज नैरोअर, नैरोअर देन रूम डोर, लिख लिया हमने। तो हो गए सारे क्वेश्चन इसके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह
तो यहाँ पे आपकी जो 1.1 है वो होती है ख़त्म है, ठीक है। तो 1.1 को ना अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि जो 1.1 के क्वेश्चन है ना, 1.2 में इसमें बाथरूम भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे उसमें भी। तो अगर आपने 1.1 अच्छे से रिवाइज कर ली तो आपको 1.2 समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो या ना करो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना ताकि आपको अगली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।